इन्होंने 15 साल में जो ये पार्किंग का पैसा लिया ये लगाया था। जांच पे अगर आज के दिन बैठ जाए ना, इनके कच्चे चिट्टे इतने निकले तो करोड़ों के मालिक बन के बैठे। धीरे धीरे हम लोग उसकी तहकीकात में हमने पता करा तो कई लोग जैसे क्या होता है कि मंदिर में वहाँ के मंदिर के प्रेशर में आके लोग वहाँ के बोल नहीं पाते मंदिर वालों के खिलाफ, लोकल लोग। तो उन्होंने मुझे कुछ सबूत दिए कि ये ज़मीन जो है पार्किंग की ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, ये एक नाले की ज़मीन। जब हमने इसका डॉक्यूमेंटेशन निकलवाए गवर्नमेंट से तो पता चला कि वो गैर मुमकिन नाले की प्रॉपर्टी है, उसके अंदर कोई भी आप कमर्शियल एक्टिविटी नहीं कर सकते। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारा समाचार में और मैं हूं आपके साथ दिव्या शिखा। देखिए, हमेशा आपको कोई ना कोई नई चीज बताती हूँ मेरे कार्यक्रमों में, या किसी नई घटना की जानकारी देती हूँ, या नया कुछ हुआ होता है तो उससे अवगत करवाती हूँ आपको। आज की जो स्टोरी है ना, आज की जो कहानी है वो बड़ी दिलचस्प आप लोगों के लिए होने वाली है। आप पूछेंगे कि दिव्या आज तुम ऐसा क्या दिखाने वाली हो। सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा पीछे लिए चलती हूँ। कहाँ? मेरे इंस्टाग्राम पे। मैं एक दिन स्क्रॉल कर रही थी अपने इंस्टाग्राम पर, तो अचानक से एक रील मेरे सामने आती है वीर हनुमान मंदिर की, यानी कि वीर सामूद बालाजी की। अब वीर सामूद बालाजी का नाम आता है तो सभी के जहन में बालाजी आ जाते हैं। आप सोचते हैं कि वहां जाएंगे, घूमेंगे, फिरेंगे, बहुत सारी चीज आपके जहन में जो है उत्पन्न होने लग जाती है। लेकिन नहीं, मेरे जहन में ऐसा कुछ उस दिन उत्पन्न नहीं हुआ जब मैंने वो रील देखी। मैंने रील देखी कि एक बच्चा जो है गिर जाता है, क्योंकि वहां कोई सुरक्षा उपकरण नहीं थे। सुरक्षा उपकरण होते तो शायद वो बच्चा बच सकता था, और उस बच्चे की कोई ज्यादा उम्र भी नहीं थी, 10, 11, 12 साल का वो बच्चा था। वो गिर जाता है, उसकी मौत हो जाती है। फिर मैंने बाद में जब थोड़ा सा सर्च किया तो वो बच्चा अपनी माँ का एक इकलौता बेटा था। तो मुझे अंदर से बड़ी सी सिहरन हुई कि भाई कि इतना बड़ा मंदिर परिसर है तो सुरक्षा के उपकरण तो होंगे, क्योंकि आजकल मंदिरों में तो ये अति आवश्यक कर दिया कि सुरक्षा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कभी भी कोई हादसा हो जाए। और वीर सामूद बालाजी मंदिर तो इतना बड़ा मंदिर है राजस्थान का कि हर दिन वहाँ स्वामियाँ होती है, कार्यक्रम होते हैं, तो लोग जाते ही रहते हैं। अब दिमाग में तो भाई कई सारी बातें आ रही थी, तो थोड़ा और सोचा कि और थोड़ा सा गहराई पे जाती हूँ। तो एक शख्स की रील मेरे सामने आई, जिनका नाम और उनसे मिलवाऊंगी अभी आपको, लेकिन मैं बताती हूँ। जब इनकी रील मेरे सामने आई तो कहीं ना कहीं इन रील्स ने मुझे और स्क्रॉल करने पर मजबूर कर दिया कि एक बारी इसको गहराई से समझूं कि मामला क्या है। मामला समझने के लिए आज रविंदर सिंह को मैंने खुद यहाँ बुलाया अपने कार्यक्रम में कि मैं पूछूं एक बारी कि क्या वजह थी कि रविंदर सिंह को रील बनानी पड़ी, क्या वजह थी कि रविंदर सिंह को ये मामला खुद उठाना पड़ा, जबकि इतने सारे लोग सामूद बालाजी जाते हैं, उन लोगों ने आज तक ये मुद्दा नहीं उठाया। क्यों एक रून खीवसर से आता है एक युवक, वो इस मुद्दे को उठाता है जयपुर में। रविंदर सिंह रून मेरे साथ हैं, खीवसर के रहने वाले हैं। एक मैं कहूँगी कि जागरूक युवक के नाते इन्होंने इतना बड़ा मुद्दा उठाया। पार्किंग से ही विवाद शुरू हुआ था, अवैध पार्किंग धीरे 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 बहुत बड़ा मुद्दा बन गया था। अब क्या है ये पूरा मामला, रविंदर सिंह से जानेंगे। बहुत स्वागत करूंगी मैं रविंदर जी आपका। मुझे एक बात बताइए रविंदर जी, मैं आपकी रील देख रही थी जी। ये पूरा विवाद शुरू होता है एक पार्किंग से। बिल्कुल। वो क्या था वो पूरा मामला, क्यों जो है आपकी रील्स वायरल हुई है, ये मुद्दा इतना हाईलाइट हो गया कि अब मुझे लगता है सब पूरे सामूद में ही नहीं, पूरे राजस्थान में इस मुद्दे के बारे में जानकारी है। तो ये पार्किंग विवाद था क्या? एक्चुअली मैं 1 महीने पहले जब मैं मेरी फैमिली के साथ में वहाँ कोई एक स्वामिनी के प्रोग्राम में गया था, तो उन्होंने मेरे को मेन गेट से एंट्री के बजाय पार्किंग के सेक्टर से मेरे को जाने के लिए प्रीफर करा। तो मैंने उनसे ये पूछा कि भाई मेरे को जब पार्किंग में गाड़ी खड़ी ही नहीं करनी है, मेरे को तो पीछे स्वामिनी में जा रहा हूँ, मैं तो धर्मशाला में खड़ी करूंगा, तो आप मेरे को उस चीज़ का पैसा किस चीज़ का ले रहे हो आप, तो पर्ची क्यों काट रहे हो? तो बोले यहाँ से कोई भी अंदर जाएगा आएगा, वो चाहे पार्किंग यूज़ ले चाहे नहीं ले, हम लोग उसका पैसा लेते हैं। तो मैं एक बार के लिए ज़्यादा, मेरी फैमिली साथ में थी तो मैंने कुछ बोलना इतना ज़्यादा पसंद नहीं करा, मैं अंदर गया, गाड़ी खड़ी कर दी। फिर देन उसके बाद में जब मैं वहाँ पे मेरी फैमिली को, वाइफ को नीचे छोड़ के मैं ऊपर दर्शन करने गया था वीर हनुमान जी का, तो वहाँ पे मेरे को कहीं पे भी बाथरूम की इतनी गंदी कंडीशन कि आदमी पास से ही नहीं निकल सकता, तो अंदर तो जाना बहुत बड़ी बात है। वहाँ लोगों की आस्था भावनाएं जुड़ी हुई है बावड़ी के साथ में, तो बावड़ी की भी इतनी गंदी कि उसको एक तरह से उसको डस्टबिन के रूप में बना दिया गया। तो देखो, एक मैंने उस चीज़ को ये देखा कि यार अपन जब पार्किंग में भी नहीं गाड़ी खड़ी करे फिर भी ये इतना पैसा ले रहे हैं, धर्मशाला में भी जा रहा है, तो मेरे मन में एक ख्याल आया कि फिर ये साफ सफाई से लेके ये फैसिलिटीज़ अपने को क्यों नहीं दे रहे हैं।
तो मैं जब नीचे गया तो मेरे वाइफ ने भी फैसिलिटीज़ यूज़ करनी थी, तो उतनी गंदी कंडीशन थी, उन्होंने यूज़ नहीं लिया। तो मुझे फटाक से उन्होंने बोला आप चलो अपन तो चलते हैं बाहर, होटल कहीं देख के वहीं पे अपन यूज़ ले लेंगे। तो हम वहाँ गए, तो मेरे को वो मन में वो बात चुभी कि आज मेरी अगर वाइफ नहीं ले सकती तो इसका मतलब कोई भी हमारी बहन बेटियाँ वहाँ पे बाथरूम को नहीं यूज़ ले सकती। जब मैं उनसे जाते टाइम मैं उनको बोला था कि जब तुम पार्किंग का पैसा ले रहे हो तो तुम लोग ये बाथरूम की सफाई वगैरह ये क्यों नहीं करवाते, तो उन्होंने मेरे को एक नॉर्मली कोई जवाब नहीं दिया, बोले आप ऊपर जाके उनसे बात करो, बात को टाल के और मेरे को भेज दिया। जब मैं वापस नेक्स्ट वीक जब वापस आया वहाँ पे तो भी मुझे वही चीज़ें मिली। तो मैंने उनसे एक सवाल एक नॉर्मली बोला कि तुम लोग पार्किंग का पैसा क्यों ले रहे हो। उस टाइम मुझे नहीं पता था ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी पे है या कुछ और है, मैं इतना डेप्थ में गया नहीं था, मुझे लगा मंदिर की ज़मीन होगी जिसमें ये पार्किंग लेते होंगे। तो जब मैंने उनसे यही सवाल वापस पूछा कि मैं उधर गया, पीछे धर्मशाला में था, मेरी गाड़ी पार्किंग नहीं तो क्यों नहीं लिया, तो एक नॉर्मली उन्होंने बोला हम तो लेंगे। तो नेक्स्ट टाइम फिर मैंने बोला ये ऐसे मानेंगे नहीं, तो मैंने एक प्रॉपरली एक वीडियो मेरे लड़के को बोला, साथ में एक लड़का लेके गया था, उसको बोला साथ वाले को तो एक वीडियो बना लेना। तो उसने नॉर्मली वीडियो बनाया और वो मार्केट में अच्छा खासा पब्लिसिटी में चाहे। धीरे धीरे हम लोग उसकी तहकीकात में हमने पता करा तो कई लोग जैसे क्या होता है कि मंदिर में वहाँ के मंदिर के प्रेशर में आके लोग वहाँ के बोल नहीं पाते मंदिर वालों के खिलाफ, लोकल लोग। तो उन्होंने मुझे कुछ सबूत दिए कि ये ज़मीन जो है पार्किंग की ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है और ये एक नाले की ज़मीन है। जब हमने इसका डॉक्यूमेंटेशंस निकलवाए गवर्नमेंट से तो पता चला कि वो गैर मुमकिन नाले की प्रॉपर्टी है, उसके अंदर कोई भी आप कमर्शियल एक्टिविटी नहीं कर सकते। फिर हमने जब वहाँ पे बाद में वापस पे उनसे बात करने के लिए गए कि तुम पार्किंग का पैसा क्यों ले रहे हो, ये तो गैर मुमकिन नाले की ज़मीन है, तुम्हें अथॉरिटी किसने दी है। तो अथॉरिटी दी है, बोले साहब ये तो सफाई में पैसे चाहिए हमें, यहाँ पे ये चाहिए। तो मैंने बोला ऑलरेडी इतना पैसा तुम्हारा चढ़ा हुआ आता है, तो तुम्हारे पास में धर्मशाला के तुम लोग इतना पैसा ले रखा है आप लोगों ने, जिसमें 4200 रुपये आधा आधा करके पार्टीशन में आप देते हो, वो पैसा कहाँ जा रहा है। फिर तुम पार्किंग का पैसा ले रहे हो तो ये पार्किंग का पैसा आप कहाँ यूज़ लेते हो। तो उनके पास में मेरे जवाब के लिए कोई नहीं था, उन्होंने बोला कि आप कमेटी में जाके बात करो। देन मैं कमेटी में जाके बात करी तो मैं कमेटी वाले को उनसे यही बोला, उन्होंने एक ही चीज़ बोली, आप पहले तो फ़ोन के हमारे कैमरे बंद करो। तो मैंने बोला कैमरे क्यों बंद करूं, कल के दिन तो आप मेरे उल्टा लांछन लगा दो, फिर मेरे को फंसा दो, फिर मैं किसकी गारंटी लूं, फिर मैं कोई चोरी करने आया था या ये कर दिया तो मैं गलत नहीं हो सकता। फिर मैंने उनसे ये पूछा कि आप साफ सफाई क्यों नहीं करवाते, तो बोले भाई साहब हमारे साफ सफाई में मोटा पैसा जाता है, ये देते। तो तुम मुझे एक जगह ऐसी बताओ जहाँ पे तुम्हारा साफ सफाई का एरिया हो। मंदिर के अंदर की तरफ में मूर्ति के आसपास साइड में अगर अपन देखा जाए जहाँ पे हनुमान चालीसा पड़ती है उसका भी अभी मरम्मत पूरा आधा कच्चा ही पड़ा हुआ है, वहाँ पे भी धूल मिट्टी वैसे ही पड़ी रहती है, वहाँ पे इतना नॉर्मली काम नहीं है। तो हमने एक मुद्दा ये बड़ा उठाया कि वहाँ पे साफ सफाई क्यों नहीं है, जब तुम्हारे पास में इतना पैसा आ रहा है तो तुम क्यों नहीं करवाते। अगर किसी को मेडिकल इमरजेंसी की जरूरत पड़ जाए तो तुम लोगों के पास में क्या इतनी फैसिलिटी है कि आप एक किसी भी आदमी को मेडिकल इमरजेंसी दो, क्योंकि देखो 850 सीढ़ियाँ हैं, अब वो 850 सीढ़ी चढ़ेगी तो कोई हार्ट अटैक आ गया किसी को तो आपके पास में इतना तो होना चाहिए कि आप मेडिकल उसको दे सको, हॉस्पिटल तक पहुंचा सको उसको। तो उनके पास में वो भी फैसिलिटी नहीं है। तुम लोगों ने सीढ़ियों की मरम्मत क्यों नहीं करवाई, क्योंकि 1956 से लेकर आज तक सीढ़ियों के ऊपर कुछ भी काम नहीं हुआ है। वो पहले की जो वीडियो थी, मैंने कुछ पुराने वीडियोस वगैरह देखे, जब रिसर्च करी तो इसमें पुराने जो जैसा कंस्ट्रक्शन था वो अभी इन 10 सालों में 15 सालों में उसमें नॉर्मली काम हुआ, उससे पहले उसमें कोई भी काम भी इतना नहीं हुआ। तो तुमने ये सीढ़ियों में मरम्मत क्यों नहीं करवाई, ये पीछे रास्ते में रेलिंग क्यों नहीं लगा रखी, तुम्हारे पास में मेडिकल फैसिलिटी क्यों नहीं है। तो इन्होंने मेरे पास में रैंडम कॉल के साथ में जब हमने इनसे कमेटी वालों से बात करी तो उन्होंने बोला कि आप सैटरडे के दिन आना हमारे पास में और अपन बैठ के बात कर लेते हैं, जो तुम्हारी मांग है वो हमें बैठ के बताओ। तो मैंने बोला चलो ठीक है हम बैठ के। तो मैंने एक नॉर्मली एक वीडियो डाला था सोशल मीडिया में कि कल के दिन जनता बोलेगी कि मैंने कुछ लेके या बैठ गया हूँ, तो आप जो भी भाई बहन जो भी है मेरे वो वहाँ पे आओ, कमेटी वाले से एक बार अपन बैठ के बात करते हैं, अगर उनका क्या राय आता है उसके बाद में अपन आप लोग जो जनता फैसला लेगी उस अकॉर्डिंग अपन आगे का देखेंगे। तो उस दिन उन्होंने क्या करा था कि मतलब मेरे उस वीडियो को प्रशासन के सामने ये बोल दिया कि साहब ये यहाँ पे लफड़ा करने आ रहा है, तो यहाँ पे ये माहौल खराब हो जाएगा। पहले से ही प्रशासन को उन्होंने इतला करे। मैंने एक गलती कर दी कि मैंने प्रशासन को कुछ नहीं बोला, मैंने डायरेक्टली वो वीडियो डाल दिया, तो उसको वो गलत पॉइंट पे ले गए कि ये धरना देने के पर्पज में या वैसा कुछ आ रहा है। तो सोशल मीडिया के ऊपर वो हमारा वायरल भी अच्छा खासे सारे वीडियोस जब चल ही रहे थे तो मोस्टली मेरा वायरल वीडियोस ही था। तो लोगों ने क्या मेरे को देखा तो वैसे भी नहीं था, पहले कैमरे में देखा हुआ था। तो पब्लिक भी काफी आई वहाँ पे, लोग भी खूब वहाँ पे पहुंचे आपका सपोर्ट करने पहुंचे? मेरे सपोर्ट करने के लिए। उन लोगों ने अपोजिशन मंदिर वालों ने क्या करा, 4-5 आदमियों को तो मेरे सामने खड़ा कर दिए जो कमेटी के ना तो मेंबर हैं ना वहाँ पे कुछ और हैं। भाई कमेटी के मेंबर, हमने बोला तुम कौन, कमेटी किस नाम से बताओ। तो हमें ये पूछने लगे कि तू कौन होता है ये पूछने वाला कि पार्किंग का पैसा कहाँ जाता है, इसका मतलब हम पार्किंग को ही फ्री छोड़ दें। तो पहली चीज तो उसका ये है कि उनके पास में कोई अथॉरिटी नहीं है कि वो मेरे से ये पूछ सके कि मैं कौन होता हूँ पूछने वाला। आम जनता का पैसा, मैंने किसी के घर का हक का पैसा तो मैंने उनसे पूछा नहीं था कि तुम्हारे घर का मुझे हिसाब दो या तुम्हारे घर का मुझे कोई ये बताओ गंदगी है। मैंने वही जगह पे जो पब्लिक चीजें हैं, पब्लिक
यूज देती है और पब्लिक ही वहाँ मंदिर में जाती है। मंदिर के प्रति उनकी आस्था है, तो आप लोग आस्था के साथ में खिलवाड़ नहीं करो। उसकी बजाय उनको फैसिलिटी की तो बात करी है हमने आपसे। तो उन लोगों से जैसे मैंने उनसे ऊपर सवाल पूछने के लिए आया तो उन्होंने फिर वो आसपास में कूद के आदमी करके उन्होंने माहौल खराब कर दिया। कौन? कमेटी वाले के जो सामने वाले विपक्षी थे, उन्होंने वो माहौल खराब करते उन्होंने प्रशासन मेरे को पकड़ के वहां से थाने में ले गई। वहां से हमारी समझाइश करी, उन्होंने बोला कि आप ये है धार्मिक आस्थाओं के खिलाफ आ रहा है। तो मैंने उनको एक ही चीज बोली, मैंने किसी की भी भावना को ठेस नहीं पहुंचाई। पब्लिकली मैंने पब्लिक के तरफ से ये पब्लिकली वीडियो वायरल हुए हैं। अभी मैं कोई भी वीडियो डालूंगा वो वायरल पे जाएगा, तो मैं एक काम करता हूँ, कल एक वीडियो डाल देता हूँ। अगर पब्लिक ये बोल देगी कि मैं कहीं ना कहीं गलत हूं तो मैं माफी मांग लूंगा, अदरवाइज मैं माफी मांगूंगा नहीं। जब तक तुम लोग ये बातें हमारी मानोगे नहीं, जब तक तो हम लोग हमारी कार्यवाही करेंगे। अगर तुम नहीं मानोगे तो हम धरना भी देंगे, तो धरना भी देना पड़ेगा, तो हम देंगे। अभी कुछ टाइम पहले की बात है, 30 तारीख को मंगलवार के दिन की बात है। हम जो चीजों के मुद्दे उठा रहे हैं, अगर वो मुद्दे अगर इन्होंने मान लिए होते तो एक माँ बाप का आज एक माँ की कोख नहीं उजड़ती, एक माँ बाप अपने बेटे को नहीं खोते। ये बहुत मतलब कहीं ना कहीं उस जगह पे मैं अपने आप में भी हार मानता हूँ, क्योंकि मैंने अगर कई स्टेप अगर बहुत टाइम पहले ही ले लिए होते तो आज वो बच्चा बच भी सकता था। रीजन ये था कि पीछे के रास्ते से जो साइड में इनके कच्चा रास्ता जाता है, उस रास्ते से इनके वो बच्चा गया, दर्शन करके जब नीचे आ रहा था तो उसका हाथ छूट के स्लिप हो गया पत्थर के ऊपर से। स्लिप होता तो आदमी बैलेंस बनाने के चक्कर में हल्का सा इधर उधर कोशिश करता है, तो बैलेंस बनानी और वो खाई में गिरा। खाई में गिरने से उस पर लगी सर पे चोट। वहां पे पट्टी करने के लिए इनके पास में कोई डॉक्टर नहीं है, पट्टी की मेडिकल किट भी नहीं है। मैं तो मेडिकल क्लिनिक खोलने की बात करते हैं, वहां उनके पास में एक छोटा सा किट नहीं है कि जो आदमी उसके ऊपर पट्टी कर दे। वहां के कुछ लोग जो दर्शन करने आए तो उन्होंने उस पर टॉवल बांधा, अपना गमछा बांधा और उसको मेडिकल लेके गए। और वहां पे ब्लड की कमी से डॉक्टर से भी मेरी बातें हुई थी, उनकी वजह से उसका ऑपरेशन सक्सेसफुल हो नहीं पाया और उस बच्चे की डेथ हो गई। रात को कल ही मेरे पास रात को उसके मामू सा का फोन आया था, जो ईओ ऑफिसर है, वो आदमी रो रहे हैं, उनके मदर फादर रो रहे हैं। उनका एक ही चीज का कहना है कि आज हमने तो हमारा बच्चा खो दिया, लेकिन अगर ये नहीं मानेंगे तो कल के दिन किसी और का बच्चा भी चल जाएगा। क्या इन लोगों के पास में सब साफ चीजें सामने है कि अगर इधर रेलिंग नहीं लगी हुई है तो इधर कोई भी गिर सकता है। ये इनके मंदिर कमेटी वालों को, इनको सबको दिख रहा था। क्या उनके पास में इतना भी पैसा नहीं आया कि एक रेलिंग लगवा दे साइड से? अगर तुम्हारे पास रेलिंग नहीं है तो उस रास्ते को बंद कर दो। फंडिंग ही नहीं है तो तुम बंद क्यों नहीं कर देते? तो आज सोचो कि एक बहुत बड़ी ये ट्रेजेडी है। मेरे को लगता है कि हर आम जनता को खड़ा होके और ये काम करवाने चाहिए। वो चाहे बात करे, राजी राजी करे तो सबसे बढ़िया है, नहीं करते हैं तो धरना दे के करना पड़े, लेकिन करेंगे जरूर ये काम हम लोग। आपने पूरा मुद्दा उठाया, सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ, समझाइश की बात भी आपके साथ हुई। अब हालांकि आज 3 तारीख की मैं अगर बात करूं, 3-4 तारीख होने वाली है, तो मुझे एक बात बताइए कि मंदिर कमेटी के किसी सदस्य ने आपसे अभी तक बात की? नहीं, अभी मेरे पास में कमेटी की तरफ से कोई बात नहीं हुई है। मेरी वहाँ के लोकल पर्सन्स जो एमएलएज हैं, रहे हुए हैं, पुराने एक्स हैं, जो प्रेजेंट में, उनसे सबसे मेरी नॉर्मल, उन लोगों ने जरूर मेरे से बात करी है कि अगर बैठ के सॉल्यूशन निकाला जाए इसका। लेकिन मंदिर कमेटी की तरफ से मेरे पास में ना अभी तक कोई कॉल आया, ना उन्होंने कोई अभी ऐसा कोई स्टेप उठाया कि चलो मैं तो बोलूँ मेरे को कॉल मत करो। कमेटी वाला नहीं करना चाहते या उनको लगता है कि मैं उनका कोई वीडियो बना के डाल दूंगा, मत करो। कम से कम फैसिलिटी, वो तो काम तो करवा ही सकते हैं ना। जो चीज का मुद्दा है वो चीज काम करवा दो। अगर तुम्हारे पास में मुद्दे के टाइम में टाइम चाहिए तो एक स्टेटमेंट बना के डाल दो ना आपकी सोशल मीडिया पे। आपका तो पेज चलता ही है, आप स्टेटमेंट बना के हमें डाल दो, हम डाल देंगे, आपको भेजो, आप सोशल मीडिया के थ्रू, आपके न्यूज चैनल के थ्रू दिखाओ कि कमेटी ये काम करने के लिए तैयार बैठी है। लेकिन वो स्टेटमेंट भी नहीं दे रहे, क्योंकि उनके तो क्या घर में जेब भर रहे ना अभी तो। आज पार्किंग का पैसा टेंडर में इनको खुद को ही नहीं पता टेंडर में किसके नाम से छुटा हुआ है, किसके नाम से। आप अगर है तो पब्लिकली दिखाओ तुम लोग कि इसके नाम से हमने टेंडर दे रखा है। और जिस बंदे ने पार्किंग जो चला रहा है, बाबूलाल यादव, उस आदमी को कौन से नाम से कंपनी है उसकी टेंडर की? ऐसे हर कोई चला लेगा कि टेंडर 10-15 साल से कंटिन्यू वो अकेला आदमी चला रहा है। आपने कहा ये सरकारी भूमि है, बिल्कुल गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है। आपको कैसे पता चला? आपने कुछ सबूत निकाले, किसी से बातचीत की, जेडीए गए? देखो, जब मैंने वीडियो डाला तो वहाँ के लोकल पर्सन के कई लोग ऐसे हैं जो ओपनली में तो नहीं बोल सकते, बट उन्होंने बैक फुट में आके मेरे से बात करी। बैठे हम लोगों ने, फिर उन्होंने कई जमाबंदी वहाँ की जो गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज़ है जो मैंने आपको दिखाई हुई, उन्होंने वो निकालवा के वो मेरे को लाके दी। उसके अंदर स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है 4624 4626, ये खसरा नंबर है, जो एक गवर्नमेंट के अंदर जब जमाबंदी हमने निकलवाई उसके अंदर लिखा हुआ है गैर मुमकिन नाला। तो जब गैर मुमकिन नाले की, पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि आप नाले के ऊपर उस भाव क्षेत्र को आप रोक नहीं सकते।
चलो एक बार के लिए मानते हैं कि जब जेडी का जब धर्मशाला बन रही थी तो इन लोगों ने पार्किंग की फैसिलिटी के लिए, वहाँ की व्यवस्थाओं के लिए उसको करा, एक के लिए मानते हैं कि भाई अच्छी बात है, लेकिन आपको अथॉरिटी किसने दी उसके ऊपर पैसा लेने की? आप खोले के हनुमान जी देखो ना, आप गवर्नमेंट ने वहाँ पैसा लगाया है, गवर्नमेंट ने इनके लगाया है। खोले के हनुमान जी में तो ऊपर छत भी है, यहाँ तो आप तो छत तो छोड़ो, आपने तो खाली उसको आरसीसी करवा के उसमें नॉर्मली गाड़ी खड़ी नहीं करने की फैसिलिटी दी। इधर तो छतें भी हैं, पूरी प्रॉपर सिक्योरिटी दे रखी है, 3-3 गार्ड 4-4 गार्ड घूमते हैं वहाँ पे। गाड़ी कोई मजाल देके एक भी चोरी हो जाए, इनके तो यहाँ पे बोलेरो चोरी हो रखी है, हाथ खड़े कर लिए साहब, हमने तो ऐसा, हमारी पर्ची ही नहीं है, ये तो हमने काट के ही नहीं दी इन्होंने, ये तो हमसे पैसा लेने के चक्कर में कर रहे हैं। ये वहाँ के लोकल लोगों को उन्होंने, उनका स्टेटमेंट है ये कि बोलेरो वाले भाई जिसकी चोरी हुई है वो भी मेरे से बात हुई थी, बोले भाई साहब मेरे को तो कुछ मिला ही नहीं। तो जब आप पार्किंग का पैसा लिए तो फिर आपको गारंटी देनी चाहिए उस आदमी को। स्लिप पे इस तौर पे लिखा हुआ है कि अगर कुछ भी होता है उसके रेस्पॉन्सिबिलिटी कमेटी इनकी कुछ भी नहीं है, ऑन रिस्क पे गाड़ी खड़ी। जब ऑन रिस्क पे गाड़ी खड़ी करनी है तो वो कहीं भी खड़ी कर देगा ना आपको, फिर दूसरी जगह क्यों नहीं लगाने देते? 20-50 रुपए देने का कहाँ जरूरत आ रही है फिर उसको? तो क्या कई चीज़ें ऐसी है, लेकिन मेरे हिसाब से कमेटी वाले देखो जेब भर के बैठे हैं, इतनी आसानी से मानेंगे नहीं मानेंगे, बट मना के दम छोड़ेंगे, हम झुकेंगे तो नहीं, चाहे कितना भी प्रेशर किसी से भी डलवा ले ये लोग, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। अच्छा, एक सवाल मुझे बताइए कि अगर आपसे पूछा जाए ये बात, आप आते हैं खीवसर से, बिल्कुल, रून आपका गांव है, बिल्कुल खीवसर के आप रहने वाले हैं, बिल्कुल, तो आपने यहाँ के इस मुद्दे को क्यों उठाया, क्या वजह रही? देखो अगर देखा जाए ना तो इस मुद्दे को हर आदमी उठाने की पहले कोशिश कर रहा था, लेकिन एक मंदिर के प्रति देखो बड़ा धाम है ये, तो मेरा देखो मैं रहता हूँ यहाँ जयपुर में, तो मेरा वीर हनुमान जी के प्रति थोड़ा लगाव है। मेरा एक्चुअली मैं सनातनी हूँ, मुझे सनातन से प्यार है, तो मैं कहीं ना कहीं मंदिरों में आस्था है मेरी, तो मैं जाता रहता हूँ। जब मैं वहाँ गया तो मुझे ये चीज़ें गलत लगी, जहाँ गलत लगेगी वहाँ आवाज़ उठाना हर आम नागरिक का अपना एक दायित्व बनता है, और मुझे लगता है कि हर आदमी को आवाज़ उठानी चाहिए। वो ज़रूरी नहीं है वो कहीं के भी धरती के कोई से भी कोने का होना, अगर कहीं का भी गलत लगे, मुझे पता है कम्युनिटी वहाँ के लोकल लोग अगर पहले ही अगर बात मान लेते तो ऐसी गलतियाँ होती ही नहीं। तो आप सोशल मीडिया की ताकत, बहुत बड़ी ताकत होती है, एक वीडियो बनाओ, क्लिप बना के डाल दो, वो अपने आप सारी चीज़ें सुन लेंगे। नहीं सुनेंगे तो सोशल मीडिया जनता इतनी, बस आपका एक होता है कि जो कदम उठाने की कोशिश कर रहे थे वो भी आपके साथ लग जाएंगे और जोरों शोरों से लगेंगे और उस चीज़ों को सॉल्व हो जाएगी। ये हर आम आदमी को मेरे हिसाब से तो सोशल मीडिया का यूज़ लेना आना चाहिए। और मेरे जितना हमने ये मुहिम चलाई है इस चीज़ के प्रति, तो अभी लोगों के अंदर काफ़ी इन चीज़ों को सुधार, इधर तो पूरा बेल्ट ऐसा है जो हर छोटी छोटी भी गलती होती है पूरी वीडियो बना के डालते हैं उसके ऊपर, और अच्छी बात है ये कि अगर जागरूकता तो मिल रही है। और मेरा तो देखो हम तो एक छोटा सा एनजीओ चलाते हैं सनातन धर्म रक्षा दल के नाम से, और उस एनजीओ के अंदर सनातन के अंदर जहाँ पे भी थोड़े बहुत ज़रूरत पड़ती है, जैसे पुराने मंदिर वगैरह हैं उनके जीर्णोद्धार करवाना, उनके थोड़ा रिनोवेशन हमारी तरफ से जितना बनता है हम करवाते हैं। जहाँ पे कोई ट्रस्ट, कोई कमेटी, कोई उसको संभाल नहीं रहा, संभालने वाले तो उनके पास ऑलरेडी इतना पैसा आ रहा है, ज़रूरत किसको है? जहाँ मंदिर पुराने जर्जर कंडीशन में, तो हम उनका करते हैं। हमें वो चीज़ जब हम उनका कर रहे हैं तो ये तो एक ट्रस्ट संभाल रहा है, इसको तो कम से कम बचाएं। वो तो जर्जर हो चुके हैं, उनकी तो कोशिश कर रहे हैं, इनको जो चल रहे हैं इनको क्यों कंडीशन में, ये कितने दिन तक घर भरेंगे अपना? आपकी बात पर अगर गौर नहीं किया जाता है, या भाई आप जिन मुद्दों को लेकर चल रहे हैं कि पार्किंग में जो है अवैध वसूली की जा रही है, सरकारी भूमि पर जो है अतिक्रमण किया जा रहा है, इस तरीके की बात अगर आप कर रहे हैं तो आप लोग क्या करेंगे बाद में? देखो अगर वो बात शांतिपूर्ण तरीके से मान लेते तो सबसे बढ़िया, क्योंकि बहुत बड़ा मंदिर है, बिल्कुल बहुत बड़ा धाम, सामोद बालाजी अपने आप में बहुत बड़ी बड़ा आस्था का केंद्र माना जाता है। अगर वो हमारी शांतिपूर्ण तरीके से बात मान लेते हैं तो सबसे बढ़िया कि धार्मिक आस्था बची रहे। और अगर वो नहीं मानते हैं तो ऐसे कई और लोग भी जान जाने की, आज तो एक छोटा बच्चा गया, कल के दिन और भी जाएंगे, कई लोग हार्ट अटैक की वजह से भी वहाँ पे डेथ हुई है, कई लोगों को मेडिकल इमरजेंसी की जरूरत है। नहीं मानते हैं तो हम वहाँ पे झंडा लेके बैठ जाएंगे, धरना दे के बैठ जाएंगे, जब तक वो बात मानेंगे नहीं, जब तक वहाँ से उठेंगे नहीं। कितने दिन तक नहीं मानेंगे वो, मानना तो पड़ेगा। अंत में फिर नहीं आए मानेंगे, सरकार आएगी, सरकार आके हम तो पूछेंगे इन्होंने 15 साल में जो ये पार्किंग का पैसा लिया ये लगाया कहाँ है? सबसे पहले तो हमें ये बताया जाए, आपने इतना पैसा अगर मुझे लगता है कि अगर देवस्थान विभाग वाले अगर इनकी जांच पे अगर आज के दिन बैठ जाए ना तो इनके कच्चे चिट्टे इतने निकले, तो करोड़ों के मालिक बन के बैठे हैं। घर इनके बहुत अच्छा संपत्ति, इन्होंने खानदानी वंशावली चला रखी है कि मतलब बाप नीचे संभाल रहा है, बेटा ऊपर नौकरी लग गया, धर्मशाला इनकी एक वृद्धाश्रम जो चलता है वहाँ पे एक बेटा वहाँ नौकरी कर रहा है, भतीजे वहाँ नौकरी कर रहे हैं। तो भाई इतना कहाँ जरूरत थी तुम्हारे भतीजों को वहाँ लगाने की? फिर वहाँ लोकल लोग और भी तो लोग हैं जो एक रोजगार की कोई उम्मीद करके बैठा है। रोजगार तो लोकल पर्सन के लिए है ही नहीं,
वो जो 2-4 घर परिवार हैं वहाँ पे, उनके घर अच्छे चल रहे हैं, करोड़ों की संपत्तियाँ कर ली उन लोगों ने और मस्त बढ़िया बैठे हुए हैं वो। अच्छा, एक और आखिरी सवाल पूछूंगी। जी। ये पूरा मामला जब आपने उठाया तो यहाँ के आसपास के लोग, सामूद के आसपास के लोगों ने आपसे कांटेक्ट किया, आपको इस मामले की कोई और जानकारी दी हो? इस मामले में तो कुछ लोग बहुत आसपास के अगर देखा जाए तो कुछ लोगों ने मेरे पास अच्छा सपोर्ट रहा है। उन लोगों का मेरे पास में कॉल भी आया था, उन्होंने दिया, लेकिन उन्होंने स्पष्ट तौर पे एक ही बात बोली कि भाई साहब हम ओपनली नहीं बोल सकते कुछ भी, क्योंकि ओपनली वो मंदिर परिसर है, गांव का एरिया है, आपको पता है ग्रामीण एरिया के अंदर मोस्टली यही चलता है कि दूसरे वाले लोग जो ऑपोजिशन में मेरे खड़े हैं, जो चाहते हैं कि मतलब मैं बाहर से आके यहाँ आके बोल, मैंने आवाज़ उठाई, तो वो लोग उनसे डरते हैं। डर के चक्कर में वो लोग ओपनली कोई भी आ नहीं सकता। बाकी पब्लिक का बहुत ही अच्छा सपोर्ट है मेरे हिसाब से, और मुझे लगता है कि इसका मुद्दा और भी बढ़ा जाना चाहिए। इसको ज़रूरत, इस मंदिर का रिनो, जब गवर्नमेंट, अभी आपको पता हो तो पहले भी इसमें बजट पास हुआ था जो इसमें पूरा लगा, अब वो कहाँ लगा, कितना लगा, अब यही नहीं पता। अभी और 17 करोड़ का बजट पास करवा रखा है, तो वो बजट कहाँ लग रहा है, क्या क्या चीज़ें बन रही है, अभी तक क्यों नहीं लगा? बजट पास हुआ तो काफ़ी टाइम हो गया, तो वो पैसा कहाँ लग रहा है? ये कई चीज़ें ऐसी है जो पता ही नहीं चल। जब इतना बजट पास हो, 17 करोड़ कोई मामूली रकम होती है? अब लगता है 1 करोड़ है, बताते 5 करोड़ है कि साहब ये 5 करोड़ में बजट पास हो गया, ये 5 करोड़ लग गया। मेरे हिसाब से गवर्नमेंट को भी पूरी तहकीकात करके देखना चाहिए कि पैसा सही में लगा भी है कि नहीं भी लगा। ये भी एक तरह से गवर्नमेंट का नियम बनता है, जब पूरी टीम होती है, जब जांच में जाती है। वहाँ पर एक रोपवे भी है, वो चालू है? रोपवे का ये है कि रोपवे बंद रीजन ये है कि गवर्नमेंट वो निकल रही है, एक इसका पिल्लर, पूरी रोपवे नहीं, एक पिल्लर ऐसा है 4 बीघा के आसपास का, उस वो प्रॉपर्टी के अंदर आता है, वो है फॉरेस्ट के अंदर। अब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ये बोलता है कि हमें ज़मीन के बदले आप ज़मीन दे दो और इसको चला लो, लेकिन 10 साल का उसका जो मेंटेनेंस का खर्चा आएगा वो भी आपको देना पड़ेगा। अब ये कमेटी वाले पे तय करता है ना, कमेटी वाला, क्योंकि उसके नीचे इनकी 70-75 बीघा मेरे समथिंग के आसपास इनकी ज़मीन मंदिर माफिया की ज़मीन है, जो एक मूर्ति के नाम पे अलॉटेड है। अब जो गद्दी पे बैठेगा उसका डिसीजन वही लेता है, ठीक है। अब वो ज़मीन अगर वो 4 बीघा नीचे दे देते हैं उसी में, या कहीं भी दो, फॉरेस्ट को तो कहीं पे भी, धरती ये बटी आपकी, कहीं पे भी 4 बीघा दूसरी जगह जाके दे दो और उसका 10 साल का मेंटेनेंस का पैसा दे दो, रोपवे चालू हो जाएगा। बस अड़चन तो बस वो इतनी सी है फॉरेस्ट वाली। और अगर ये रोपवे चालू हो जाता तो मेरे हिसाब से कई बूढ़े बुजुर्ग लोग हैं जिनकी आस्था मंदिर के प्रति बहुत ज़्यादा है, तो उनके दर्शन होने चालू हो जाएंगे। भाई लोकल पर्सन है वहाँ के, जो बचपन से तो चलो जवान थे जब तक, तो ऊपर पैदल चढ़ के आ गए, लेकिन अब बुढ़ापे में कहाँ जाके आए? अब वो एक रोपवे सारा बनता है उनका, लेकिन उन्होंने मंदिर कमेटी वालों ने उसको भी हटा रखा है। अगर कमेटी चाहे तो कल के दिन रोपवे चालू हो जाए। तो देखिए, ये था वो सोशल मीडिया का विवाद जो इन दिनों छाया हुआ है सामूद बालाजी को लेकर, वीर हनुमान मंदिर को लेकर की पार्किंग से ये छोटा सा विवाद शुरू हुआ था। कई सारी परतें जो हैं खुलती नज़र आ रही। खैर, ये तो जांच का विषय है कि कौन सही है कौन गलत है, और अगर पैसा इतने सालों का पैसा है तो वो पैसा गया कहाँ है, लगाया क्यों नहीं गया है, उस पैसे का सही इस्तेमाल हुआ है या नहीं हुआ है, वो सभी जो है जांच का विषय है। लेकिन हाँ, कई लोग मुझसे कह रहे थे कि मैं इस पूरे मामले की जानकारी आप लोगों को दूं, तो रविंदर सिंह को यहाँ बुलाने का यही मकसद था कि पूरी जानकारी इन्हीं के मुँह से अगर आप सुने तो बहुत बेहतर होगा, आप लोगों को भी चीज़ें अच्छे से समझ आएगी कि इन्होंने इस मुद्दे को क्यों उठाया था। खैर, मैं एक चीज़ यहाँ पर एड ऑन करना चाहूँगी कि इन्होंने बताया कि बच्चे की मौत हो गई क्योंकि वहाँ सुरक्षा उपकरण नहीं थे और मेडिकल फैसिलिटी नहीं थी। तो ऐसे अगर कोई भी आप मंदिर वगैरह देखते हैं या ऐसे कोई भी धार्मिक स्थल आप लोग देखते हैं तो स्पीक अप। अगर आप लोगों को लगता है कि वहाँ पर ऐसी चीज़ें आपको दिखाई नहीं दे रही और कोई बड़ा हादसा हो सकता है, तो आप लोगों को ज़रूर इनकी तरह देखिए आवाज़ उठानी चाहिए। आवाज़ उठाएंगे तो क्या पता शायद आपकी आवाज़ से कोई कुछ चीज़ बढ़िया हो जाए, जिस तरीके से एक बच्चे की जान चलेगी, शायद हम किसी की जान बचा सके। यही मैं आप लोगों से कहना चाहूँगी। तमाम छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए हमारा समाचार। नमस्कार।